नमस्कार माय व्यूअर्स। आज मैं आप सभी के सामने एक लीगल प्रोविज़न लेके आया हूँ जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उस जजमेंट के आने से काफ़ी हद तक एक लीगल पॉइंट है बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है चेक बाउंस केस में, जो कि 2018 में एक लॉ आया था चेक बाउंस केस में। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी। तो अभी ये लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे क्या लीगल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो देखने के बाद में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इससे क्या है और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकती है। तो फ्रेंड्स, 2018 में सेक्शन 143A NI एक्ट एक अमेंडमेंट हुई थी, ये आया था। ये सेक्शन ये कहता है द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 में ऑर्डर द ड्रॉइंग ऑफ द चेक टू पे द इंटरिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। मतलब ये कि कोर्ट जो है चाहे तो इंटरिम कंपनसेशन जो होता है केस के स्टार्ट होने में इनिशियल स्टेज पे, वो ऑर्डर दे सकती है एक्यूज़ को कि वो कंप्लेनेंट को उसका कुछ परसेंट अमाउंट दे दे, 10%, 20%। मैं तो 20% कहा गया था, बट वो कोर्ट के ऊपर है। तो लेकिन कुछ कोर्ट ऑर्डर करती थी, कुछ नहीं करती थी। ज़्यादातर कोर्ट ऑर्डर कर देती थी, तो कई जगह अपील में भी जाते थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नई जजमेंट दी है अभी, राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। तो इस जजमेंट के ऊपर मैं आऊँ उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये अमेंडमेंट क्यों हुई थी 2018 में। तो फ्रेंड्स, ये अमेंडमेंट इसलिए हुई थी, जो चेक बाउंस केस है देखा जाए तो बहुत छोटा सा केस है, लेकिन इसका ट्रायल बहुत लंबा चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब एक्यूज को सम्मन इशू होते हैं एक दो डेट पे, वो सम्मन अवॉइड करता है कोर्ट, फिर उसके BW वारंट इशू करती है, बेलेबल वारंट, फिर अगली डेट पे नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है। ट्रिक्स होती हैं एक्यूज़ की ना आने की कोर्ट में। फिर वो जब देखता है कि नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया है, अब तो पुलिस मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी, तब वो कोर्ट के अंदर में आता है। तो इस प्रोसेस में 1.5-2 साल लग जाता है, कभी कभी 3-3 साल लग जाता है। खाली समनिंग में ही 3-3 साल लग जाता है। कंप्लेनेंट तो 3 साल में वैसे ही थक गया कोर्ट में आते आते। तो ये 2018 में प्रोविज़न आया था, सेक्शन 143A में अमेंडमेंट हुई थी कि जब एक्यूज कोर्ट में आएगा तो ही इज़ लाइबल टू पे द 20% ऑफ द चेक अमाउंट टू द कंप्लेनेंट, और ये कोर्ट ऑर्डर करेगी देने के लिए। तो जब से ये चल रहा है इसमें, बट कई जगह कोर्ट ऑर्डर करती थी, कई जगह नहीं करती थी। ज़्यादातर केसों में कोर्ट 20% के लिए ऑर्डर कर देती थी कि एक्यूज़ को पैसा देना पड़ेगा। इससे क्या है, जो कंप्लेनेंट 2-3 साल से चक्कर काट रहा है कोर्ट का, उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। बाकी ट्रायल पे डिसाइड होगा क्या होना है। तो इस चीज़ को डिस्कस किया गया राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें कहा गया सेक्शन 143 जो है, कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 143A कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द चेक बाउंस में ऑर्डर द ड्रॉअर ऑफ द चेक टू पे द इंटरिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। मतलब जो कोर्ट ट्रायल कर रही है सेक्शन 138 का, वो चाहे तो इंटरिम कंपनसेशन के लिए एक्यूज को ऑर्डर कर सकती है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रही थी, करे या ना करे। वो कन्फ्यूजन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी है। जो वर्ड मे यूज हो रहा है, मे वर्ड कोर्ट को बाउंड नहीं करता है। अगर वहाँ पर शैल वर्ड यूज होता तो कोर्ट को ऑर्डर करना ही पड़ता, लेकिन जो मे वर्ड यूज हुआ है तो कोर्ट के पास हैज़ इट्स ओन डिस्क्रिशनरी पावर कि वो ऑर्डर करे ना करे। प्राइमा फेसी देखे कि इसमें क्या है, कंप्लेनेंट ने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसको सपोर्ट 100% कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्राइमा फेसी इनिशियल स्टेज में किसके फेवर में हैं।
उन सबको देखते हुए कोर्ट वो डिसाइड करे। मे वर्ड यूज है तो कोर्ट के ऊपर अपनी पावर है, वो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। अगर शैल वर्ड यूज होता तो कंपलसरी था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंडेटरी नहीं है कि कोर्ट ऑर्डर ही करे इंटीम कंपनसेशन के लिए एक्यूज को कि वो कंप्लेंट को देगा। इट्स डिपेंड अपॉन द कोर्ट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अरे दोस्तों, मैं थोड़ा सा जजमेंट के बारे में, जो केस जजमेंट था इसके डिटेल बता दूं क्या हुआ था। इसमें दो पार्टनरशिप फर्म थी। तो जो दूसरी पार्टनरशिप फर्म उससे आके मर्ज होती है तो उनको मर्ज होने के लिए कुछ पैसा देना होता है पहली पार्टनरशिप फर्म को। तो वो पार्टनरशिप फर्म जो अमाउंट था उनका तय हुआ था वो नहीं देती है, तो दूसरी पार्टनरशिप फर्म है उनके खिलाफ सिविल केस फाइल करती है रिकवरी का। रिकवरी केस में जाके वो एक सेटलमेंट करते हैं और चेक इश्यू करते हैं, 2 चेक। अमाउंट इनका करोड़ों में था, तो 2 चेक इशू करते हैं। तो चेक बाउंस हो जाता है। कंप्लेंट 138 का केस फाइल करते हैं कोर्ट में। उसमें क्या है, 10 लाख समथिंग का कोर्ट ऑर्डर करती है एक्यूज को कि आप 10 लाख रुपीज़ इंटरिम कंपनसेशन कंप्लेनेंट को देंगे। कंप्लेनेंट इसके अपील में जाते हैं सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में। सेशन कोर्ट में भी सेम ऑर्डर होते हैं, 10 लाख टू द कंप्लेनेंट। हाई कोर्ट में भी जाते हैं, हाई कोर्ट में भी सेम ऑर्डर रहता है। लेकिन जब एक्यूज सुप्रीम कोर्ट में मूव ऑन करता है तो सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को पूरा उलटफेर कर देती है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को, सेशन के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को, और एक नया लॉ बना देती है, क्लियर कर देती है कि सेक्शन 143A में जो वर्ड यूज है मे, तो मे मीन्स इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप 20%, 10% इंटीम कंपनसेशन ऑर्डर करें देने के लिए। कोर्ट को ये देखना होगा प्राइमा फेसी है कंप्लेनेंट के फेवर में, तब वो ऑर्डर करे, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ आया है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का, इसके आने से काफ़ी हद तक ये लॉ पॉइंट क्लियर हो गया है। अब कोर्ट एकदम से ही, जैसे कंप्लेनेंट एप्लीकेशन लगाता है इंटरिम कंपनसेशन की, तो उस पे वो अच्छे से प्राइमा फेसी डिसाइड करेगी किसके फेवर में लाई कर रही है, 100% है कंप्लेंट के फेवर में कि नहीं है, तभी वो इंटीम कंपनसेशन के लिए ऑर्डर करेगी। अदरवाइज जरूरत नहीं है इस लॉ के आने के बाद में। तो ये सेक्शन 138 के अंदर एनआई एक्ट में नया प्रोविज़न आया है, जो सेक्शन 143A है, उसने सबके डाउट क्लियर कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्या है फ्रेंड्स, लॉ तो हमारे यहाँ बन जाते हैं, बट उन लॉ पर रिसर्च नहीं होती अच्छे तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम हुई, लॉ बन के आ गया। रिसर्च कहाँ होती है? जब प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, कोर्ट में आते हैं, वहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। अगर यही चीज़ इश्यूज रेज होने के बाद, कई जगह जजमेंट्स आने के बाद लॉ बने तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन लॉ जल्दबाजी में बना दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे कोर्टों में जब ये कुछ पॉइंट उनसे, उन लॉ से रिलेटेड पॉइंट उठते हैं, तो वहाँ पर वो लॉ पॉइंट चेंज हो जाते हैं, वहाँ वो कुछ और बोलने लगते हैं। और 143A बना भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसमें वर्ड मे यूज था। इस वजह या तो आप शैल परमानेंट कर देते, मैंडेटरी कर देते, हाँ भाई देना ही पड़ेगा। बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि मेरे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी शेयर कर दें। इससे क्या है कि अगर मेरे को लगेगा वीडियो मेरी लोगों को अच्छी लग रही है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा, आप तक मेरे लीगल पॉइंट्स पहुँचते रहेंगे।
तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लीगल अपडेट्स आपके पास ऐसी आती रहेंगी। थैंक यू।